मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबको प्रभु यीशु की ओर से शांति मिले। आज हम बात करेंगे पास्टर की 5 गलतियों के बारे में कि वे जो गलती कर रहे हैं क्या वे वास्तव में हमारी कलीसिया में दिखाई पड़ती है। इसलिए यदि मेरे प्रचार को प्रथम बार सुन रहे तो जरूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रतिदिन हमारा वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा राजा है और हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं, हम उसके दास हैं, हम उसके दासियां हैं, हम उसके बच्चे हैं जो वचन प्रचार करते हैं। परंतु आज के पास्टर को क्या चाहिए कि वे गलती ना करें। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। कृपया परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए जो न्याय का वचन है 10 मिनट निकाल कर सुने ताकि आप समझ सके कि परमेश्वर किन किन बातों को पास्टर लोग से हिसाब लेने वाला है। इसलिए हम वचन के आधार पर जो वचन उठाए हैं कि हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर के द्वारा किया गया इस पृथ्वी पर कार्य हम जो किए हैं, कलीसियाओं में किए हैं, फील्ड में किए हैं, परमेश्वर के सामने हिसाब किताब दे। तो हमें अपने हिसाब किताब देने के लिए हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है और वह एकमात्र अधिपति है जो पूरा संसार का मालिक है। प्रियो, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें मृत्यु दिया, जिसने हमें सब कुछ दिया, वह प्रभु फिर से राजाओं का राजा के रूप में न्यायी होकर आने वाला परमेश्वर है। तो हम पास्टर को चाहिए, हम विश्वासियों को चाहिए कि 5 बातों के ऊपर फोकस करें, 5 बातों के ऊपर ध्यान दें, 5 बातें को गंभीरता से लें। अगर यदि हम 5 बातें को ले लेंगे तो जरूर हम प्रभु के योग्य संतान बनेंगे और हमारा जीवन प्रभु के प्रसन्न लायक बनेगा और परमेश्वर हमें कहेगा, हे मेरे धन्य पुरुष, मेरे धन्य दास, मेरे धन्य पुत्रिया। इसलिए प्रियो, हमें पहली बातें जो ध्यान देना है एक परमेश्वर के दास को, क्या ध्यान देना है, वह अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पवित्रता के बारे में, पवित्र जीवन के बारे में, पवित्र प्रार्थना के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा पवित्रता के बारे में प्रचार करें। क्योंकि पौलुस कहते हैं अगर तुम पाप करोगे तो परमेश्वर तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन हाँ, परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, तुम्हारे पाप से प्रेम नहीं करता है। इसलिए तुम्हें अगर परमेश्वर का प्रेम में आना है तो अपने पाप को छोड़ो। आप क्या क्या गलती करते हैं ये तो खुद ही जानते होंगे, क्योंकि आज जो कलीसियाओं में प्रचार की जाती है पाप के बारे में बहुत कम प्रचार की जाती है। परंतु यीशु मसीह कहा, जो मनुष्य के मुंह से निकलता है, चोरी, हत्या और घमंड, जो मुंह से गलत गलत गंदे शब्द निकलते हैं और बहुत सारी बातें निकलती है, इन सारे बातों से एक पास्टर इस सारे बातों के लिए प्रचार करना है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, अपने आप को पवित्र करो, परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों में पौलुस 3 और 16 में यह कहते हैं, और हम पास्टरों को यही चाहिए कि आज हम अपने विश्वासियों को सिखाएं, पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता से प्रसन्न होता है, ना कि आपके दान और दशमान से। इसलिए प्रियो, आप पवित्र बने और पवित्रता के साथ परमेश्वर को प्रचार करें और अपने विश्वासियों को सिखाएं कि खैनी छोड़ो, दारू छोड़ो, नशा छोड़ो, क्योंकि हमारा परमेश्वर को अपना शरीर समर्पण करो पवित्र बनकर। इसलिए हम दूसरी बातों को आपके बीच में बताना जा रहे हैं। परमेश्वर जो है प्रियो, वह एक हमारा न्यायी परमेश्वर है और वह हमें न्याय करने के लिए इस संसार में आने वाला है। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है जज है और परमेश्वर जो है जज है, न्यायी है, वह हमें सच्चाई से न्याय करेगा। आज हम किसी को वचन पूछिए न्याय के बारे में कहाँ लिखा है, किसी को पता नहीं। परमेश्वर कहता है मत्ती 25 अध्याय में, यदि तुम गरीब के साथ प्रेम किया तो समझो उसका प्रतिफल पाओगे। यदि तुम किसी को 1 रुपया दान दिया उसका प्रतिफल मैं तुमको दूंगा। लेकिन आज परमेश्वर के न्याय के बारे में प्रचार सुनने को नहीं मिलता है। केवल आस के बारे में प्रचार किया जाता है, तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा, तुम्हारा घर बन जाएगा, तुमको वो प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। परंतु पवित्र जीवन के बारे में क्या प्रचार हो रहा है? न्याय है परमेश्वर हमारा, कहाँ प्रचार हो रहा है? यह सब्जेक्ट बुलाना नहीं है जो आज बताया जा रहा है प्रियो, क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया उसी परमेश्वर हमारा न्याय है।
जिस परमेश्वर हमें चंगा करता है वही परमेश्वर हमारा न्याय का लेखा जोखा लेगा। जिसने हमें ये जीवन दिया उसी के हाथ में हम अपना हिसाब किताब देना बहुत जरूरी है। यदि हम इस दुनिया में किसी को मारते हैं, काटते हैं, लूटते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, इन सारे बातों का प्रियो हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि मत्ती 25 में लिखा है, आप स्पष्ट रूप से पढ़िएगा घर पे, कि परमेश्वर एक एक गिलास पानी तक का भी न्याय करने वाला है, एक कपड़ा का भी न्याय करने वाला, एक मुस्कुराहट का भी न्याय करने वाला परमेश्वर है। यदि हम लोगों के जीवन में प्रेम डालते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा और हमारा न्याय करेगा। धन्य है मेरे दास, धन्य है मेरे दास, तुमने अच्छा दौड़ को पूरा किया, पृथ्वी पर आकर तुमने अच्छा दौड़ को प्राप्त किया। प्रियो, आज हमारी कलीसिया में क्या न्याय के बारे में प्रचार होता है? क्या पवित्रता के बारे में प्रचार होता है? नहीं होता है। इसलिए पास्टरों को ये बताना है कि न्याय के बारे में, पवित्रता के बारे में कृपया प्रचार कीजिए। हम अभी बात करने जा रहे हैं तीसरी पॉइंट, जो कि हमें यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार किस तरह से होना है, यानी तैयारी के बारे में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पहली बार आए थे पापियों को बचाने के लिए, अधर्मों को मिटाने के लिए, शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए, हमें शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए। प्रियो, जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे तो हमें बचाने नहीं, हमारा न्याय करने आएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि तैयार रहें, हम और आप तैयार हो जाए, पूरा रेडी हो जाए, प्रार्थना से, संगति से, उपवास से, आराधना से, महिमा से, गीतों से, धन्यवाद से, गवाही से, हर बातों में तैयार हो जाए। आप छोड़कर कि आज की कलीसियाओं में परमेश्वर के दास जो है अमोस और इनके जैसे अच्छे कुछ ही प्रचारक जो भारत में दिखाई पड़ते हैं, आचार्य विकास मसीह, परमेश्वर के ऐसे थोड़े ही दास हैं जो केवल परमेश्वर की पवित्रता के बारे में, परमेश्वर न्यायी है, हमारे कामों में आवाज डाल पाते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के योग्य वचन सुने, ना कि केवल आशीष और आशीष, क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीष तो देने वाला है, परंतु हमें दंड भी देने वाला है। इसलिए हम इस दुनिया में तैयार रहें, परमेश्वर आने वाला है, हम और आप तैयार रहें। प्रियो, चौथी बातें जो आपको बताने जा रहे हैं, ये पास्टर लोग जो गलती कर रहे हैं वह केवल अपनी कलीसियाओं में प्रियो ये प्रचार कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देता है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में प्रियो परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर हमें आशीष देता है जरूर, परंतु जब एक पास्टर अपनी कलीसिया में पवित्रता के बारे में, परमेश्वर का न्याय के बारे में, परमेश्वर आने वाला उसकी तैयारी के बारे में अगर प्रचार नहीं करता है और केवल प्रचार करता है परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा, परमेश्वर तुम्हें धन देगा, परमेश्वर तुझे पैसा देगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तुम्हारा नौकरी लग जाएगा, तुम्हारे जीवन में ये परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है, इन सारे बातों से परमेश्वर हमें बचाने पाए। और पांचवी बातें प्रियो, नर्क के बारे में कम शिक्षाएं दी जा रही है हमारे कलीसिया में, और परमेश्वर के ऐसे ही कुछ जन हैं जो कम ही शिक्षा देते हैं नर्क के बारे में। लेकिन आज हमें नर्क के बारे में मत्ती 25 अध्याय पढ़ लीजिए। परमेश्वर के दास लोग जो है अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल देते हैं नर्क के बारे में, और प्रकाशित वाक्य में तो पूरा गंभीरता से लिखा गया है। इसलिए परमेश्वर के नर्क के बारे में कलीसियाओं में शिक्षा देना जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर के योग्य जीवन जी पाए। इस वीडियो में तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। सबको जय मसीह, परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।